సొంత వ్యాపారాన్ని స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్న ఒక మంచి కోరికనే ఈరోజు మరి ఈ కుట్టు మిషన్ల పంపిణీ చూడొచ్చు కదండి మనము. సో ఎంతోమంది మహిళలు చాలా సంతోషంగా మరి ఈరోజు కుట్టు మిషన్లు తీసుకోవడానికైతే వచ్చేసారు. మరి దీనిలో భాగంగా కుక్కట్పల్లి మార్కెట్ ఏఎంసీ డైరెక్టర్ శ్రీ ఏజాజ్ గారు, అలాగే అడ్వకేట్ హుసేన్ మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ మైనారిటీ అబ్జర్వర్ అండ్ ఇన్ఛార్జ్ కూడా వీరితోని ఉన్నారు. సో వారి స్కీమ్స్ इनको याद है, मुझे तो नहीं पता क्योंकि महिलाएं घर पे रहती हैं. तो आप कुछ प्रोग्राम्स कर रहे क्या? ऐसे स्कीम्स बहुत है, कितने हैं करके, और क्या क्या इन स्कीम्स में एप्लीकेशन लगा सकते हैं और बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं करके कुछ वर्कशॉप वगैरह महिलाओं के लिए आप करना चाह रहे हैं? अगर करना चाह रहे तो कैसे करेंगे? करें तो आप क्या करें? ये अपने को मैडम ये महिला का तो ये स्विंग मशीन का हो गया, और एक दूधे कोला बीसीबी लद्दाख लॉन्ग 100% सब्सिडी, मतलब 50,000 लोन दे रहे, उसको पर बनना कुछ भी नहीं है. 100% सब्सिडी, मतलब तरक्की करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, घरदार चलाने के लिए, बिजनेस करने के लिए ये. और जो है सो जो भी फिजिकल हैंडीकैप है उन लोग के लिए भी 50,000 रुपीज़ लोन, मतलब ये है स्कीम है वो, मतलब लोन नहीं, ये सब्सिडी है स्कीम की तरफ से अपने को सीएम साहब की तरफ से है. तो उसका फ़ायदा उठाना है बोलते देखो साहब, हर व्हाट्सअप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए हमारे आपको मैसेज जाता, हर घर को पहुंचना है बोलते हम शख्सी तौर पे नहीं पहुंच सकते. आप लोगों का जो है सो न्यूज़ देखना है, न्यूज़ देख के अपने को व्हाट्सअप के ऊपर फॉलोअप करना है. फॉलोअप करके जब कभी भी आपको एक मैसेज आया समझो, आप भी फॉरवर्ड करना है सामने वालों को भेज के करके. शौर आता देखो अल्लाह ताला किस्मत लिखा, किसके किस्मत में कोई भी ले नहीं सकता और किसकी किस्मत कोई भी दे नहीं सकता. तो लिहाजा जिसकी किस्मत में जो एलिजिबल है, एलिजिबल बोलते बिलो पॉवर्टी लाइन. 200 मशीन इससे पहले 2025 में आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, 4,000 एप्लीकेशन हुए थे. तो उस टाइम पे मायूस हुए लोग, अरे नहीं भाई 200 चाहे बहुत जनों को नहीं मिले. तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को चुना गया, फिर 4,000 में से फिर एप्लीकेशन नहीं डाले आप लोग, पहले जो डाले थे वही एप्लीकेशन को दोबारा दिया अल्हम्दुलिल्लाह. तो पिछली बार 25,000 दिए थे पूरे स्टेट में, फिर ये बार फिर 25,000 दिए. तो इंशाल्लाह फिर आने वाले दिनों में और भी देंगे. 50,000 के लोन्स के भी स्कीम्स है, जो भी है स्कीम्स अप्लाई करो अम्मा, अप्लाई करके वो करो. जो भी मैडम पूछ रहे, इंदिरा माँ महिला शक्ति सीएम साहब की तरफ से है. हमारे बंडी रमेश अन्ना जो इंचार्ज है कुकटपल्ली के, एमएलए कंटेस्ट करे हुए हैं, तो उनके सदारत में ये काम हो रहा है. मेरा नाम हुसैन है. तो लिहाजा मेडचल मलकाजगिरी माइनॉरिटी इंचार्ज जो हमारे एजाज भाई है, मार्केट एएमसी डायरेक्टर, मार्केट डायरेक्टर है. हमारे परवेज भाई माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है, और सोनियो यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट है. भाई बहरहाल हमारे भैया हैं पूरे जने. तो हिसाब से अगर मैडम जो भी सवाल करे आप बोल सकती हैं. इंदिरा माँ महिला शक्ति स्विंग मशीन का है. सो आप देखें ना, आई थिंक हुसैन साहब के लिए एक जोरदार तालियां तो बनता है. ओके जमीर सर कैसे हैं सर? డైరెక్టర్ మార్కెటింగ్ డైరెక్టర్. ఓకే వారితో అడిగి చూద్దామండి. జమీర్ సార్ ఏమంటారు? हमारे रेवंत रेड्डी साहब का धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. इतने हमारे बंडी रमेश साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ. और इतने हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी मुस्लिम को आज जो है ये मशीनों का दे रहे, और इसके बाद में और एक भी सेकेंड में और भी देता हूँ बोल के, जिसको नहीं आया उसको देता हूँ बोल के बोल रहे. फिर और भी जितने भी बेवा है वो बेवाओं को भी जो है आप जो 50,000 का जो है एक सिम स्टार्ट करे, वो भी आएगा बोल के बोल रहे. फिर वो भी आएगा इंशाल्लाह. और इसके बाद में धन्यवाद बोल. ये अपने को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल साहब है इसके चेयरमैन. तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर कसरत से मेहनत कर रहे हैं. मैं उबैदुल्ला कोतवाल साहब का बहुत शुक्र अदा करता हूं कुकटपल्ली के आवाम की तरफ से, मेडचल मलकाजगिरी के आवाम की तरफ से. बाहैसियती मैं जिम्मेदार हूं ऑर्गेनाइजेशन से, माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन अपने कांग्रेस पार्टी के. तो वो हिसाब से मैं उबैदुल्ला कोतवाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. सीएम साहब बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे बंडी रमेश अन्ना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से. हम पूरे हम आवाम की तरफ से, हमारे मुसलमान तबके की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं बंडी रमेश अन्ना. इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको एमएलए बनाएंगे हम. कुकटपल्ली में हमारा झंडा लहराएंगे हम, हमारा कांग्रेस का झंडा लहराएंगे. कांग्रेस के ऊपर इंशाल्लाह अब शऊर आ गया. जो गुज़िश्ता जो हुकूमत थी वो धोखेबाज हुकूमत थी. तो मुसलमानों को हर टाइम पे मुसलमानों को इस्तेमाल करते गए, मस्जिदां तोड़ते गए. भाई हर दौर में तकलीफ होते गई, लेकिन आज मुसलमान आज होशियार है अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ा लिखा है. आज धोखे में नहीं रहेगा मुसलमान. इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी जो है सो कसीर तादाद में कांग्रेस को जब कभी भी इलेक्शन रहेगा कसीर तादाद में हमारे बहनों से भाइयों से सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि देखो भाई कोई इंसान अगर कोई किसी को मदद करा तो उसका रिटर्न में तुम वोट के जरिए मांगता हो ना, तो वोट के जरिए आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ. क्या भाई वोट डालते कैसा करते हैं फिर आप लोग? इंशाल्लाह इंशाल्लाह किसी का भी इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत है.
यहाँ पे। हाँ। दूसरे हुकूमतों में पार्टियां देखते, लेकिन यहाँ पे पार्टियां ना देख रहे, याद रख लो। जिसको जरूरत है उनको मिशना बस वही बात से मैं ख़त्म करता हूँ। हमारे सोनू यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बालनगर डिवीजन। बात सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अरशद सोनू, मैं बालनगर डिवीज़न यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ। मैं भैया के साथ में रहता हूँ। ఇప్పుడు ఎన్నో స్కీమ్స్ అయితే ఇచ్చారు కదా, ఇప్పుడు సార్ హుస్సేన్ సార్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. కుట్టు మిషన్లు అనేవి వాళ్ళకు ఒక ఉపాధి కల్పించడం, అంటే చదువు రాని వాళ్ళకి కూడా ఒక ఉపాధి, వాళ్ళకు ఒక నెల జీతం వెనక తిరిగి చూసుకుంటే అసలు ఏమీ లేదు. కానీ ఇలాంటి కుట్టు మిషన్ల వల్ల మహిళలు ఎంతోగానో, అంటే ఈరోజు గొప్ప గొప్ప బిజినెస్ చేయలేకపోయినా కానీ కుట్టు మిషన్లు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతున్నాయి. సో ఇక్కడికి ఆపుతారా మీరు? ఇంకా ఇంకా ఎంతో మహిళలకి రాలేదు, ఇది థర్డ్ టైం ఇవ్వడం, మళ్ళీ ఇంకా కూడా ఇస్తున్నారు అని అంటున్నారు. సో అది ఎంతవరకు మీరు అంటే ముందుకు తీసుకెళ్తారు దీన్ని? రజనీ మేడం మంచి క్వశ్చన్ వేసారు మీరు. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో, కాంగ్రెస్ పార్టీ గవర్నమెంట్లో గరీబోడు లబ్ధి పొందాలని ఉంటుంది, కానీ ఆపే అనేది అసలు తాటే ఉండదు. మా రేవంత్ అన్న మా ఇంద్రమ్మ రాజ్యంలో ప్రజాపాలనలో అసలు ఆపుదాము ఈ స్కీమ్లు అని ఏదో తప్పుడు పుకారాలు లేపుతారు. మీరు చూడొచ్చు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ నుంచి 70 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉండే ఈ ప్రోగ్రామ్ని మా రమేష్ అన్న గారు ఇక్కడ లీడ్ తీసుకొని ఇంతమంది గరీబోలు కమ్సే కమ్ 70 కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ కూడా చేయలేకపోయి తెచ్చుకోలేకపోతారు. వాళ్ళకి అక్కడ ఆటో దిగి బస్సు దిగి ఎక్కడెక్కడ పోతారు, వాళ్ళు ఎంత పరేషాన్ సఫర్ అవుతారు అని చెప్పేసి వీళ్ళు మా అన్న మైనార్టీ చైర్మన్ వీళ్ళంతా లీడ్ తీసుకొని రమేష్ అన్న ఇక్కడ స్పెషల్గా మళ్ళీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళని ఇక్కడికి పిలిపించి पर्सनल अरेंजमेंट ఇది ఈ प्रोग्राम ఇక్కడ లేకుండే ये प्रोग्राम यहाँ पे नहीं था अम्मा। ये प्रोग्राम यहाँ से 70 किलोमीटर आगे था। वहाँ पे आप लोग बस चढ़ के जाना, ऑटो चढ़ के जाना, फ़ोन बात करना, लोकेशन मांग लेना, फिर वहाँ से ऑटो बात करके आना। आप लोगों को डबल 2-3 हज़ार का खर्चा हो रहा था एक आदमी को। वो खर्चा भी नहीं लगाना आपसे बोल के कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए रहती, स्पेशली माइनॉरिटियों के वास्ते भी कांग्रेस पार्टी रहती, पूरे कास्टों के वास्ते रहती, माइनॉरिटियों के वास्ते ज़्यादा रहती। अम्मा माइनॉरिटी लोग, अपने भाई लोग, बाजी लोग, हमारे माँ जैसे बड़े लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोगों को मेरी तरफ से गुजारिश क्या है कि नेक्स्ट टाइम पे आप लोग देख रहे BRS में जब कैसा था, उनका आदमी फिरता, उनका भाई फिरता, उनका शोहर फिरता, उन लोगों को स्कीम आना, उन लोगों को डबल बेडरूम। बिहार वालों को भी डबल बेडरूम आया अम्मा, तेलंगाना वालों को नहीं आए। याद रख लो तुम, बिहार वालों को राशन कार्ड आए। क्यों? पैसा अपना रिश्वत दे के राशन कार्ड दिए, रिश्वत लेके डबल बेडरूम घरा दिए, लेकिन कोई तेलंगाना में मौजूद रहे तो गरीबों को डबल बेडरूम नहीं दिए। समझे ना? रेशन कार्ड का स्कीम अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहता। कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए रहती रहेंगे, इंशाल्लाह रहते जाएंगे। आप लोग भी नेक्स्ट टाइम वोट डालने का इस टाइम पे पूरा छोड़ दो दिमाग में से, खाली कौन किसके वास्ते ठहरा। वहाँ पे EVM पे जाने के बाद आपको बाहर 5,000 रुपये दिए तो भी आप याद नहीं रख लेना अम्मा। BRS कभी भी राशन कार्ड 10-12 साल में नहीं दी, एक बात याद रख लो। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप लोगों को इंद्रम्मा के घर में आने वाले आते लोकल के लीडरों से आप टच में रह जाओ। अगर लोकल में खुदा ना खासा एक आध कोई जीत गया अभी बाजू के पार्टी वाला, उसको हटाओ, घाटे में मारो। अब आपके यहाँ पे फतेहनगर वाले हैं, बेगमपेट वाले हैं, परवेज भाई है, यहाँ पे एजाज भाई है, लोकल में हमारे एरिया वाले तो हम लोग हुसैन भाई के साथ रहते। आप लोग दौरे हुकूमत जो भी है उसके साथ जुड़ते रह के आप लोग कांग्रेस पार्टी के साथ रहो। आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर डबल बेडरूम इंदिराम्मा के घर भी आएंगे विदाउट पे एनी 1 रुपी। किसी को भी रिश्वत देने की जरूरत नहीं है अम्मा, एक बात याद रख लो, ठीक है ना? कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए रहेगी, मुसलमानों के लिए रहेगी। 4% रिजर्वेशन जब 2009 में अपने YS राजशेखर रेड्डी के दौर में अपने मोहम्मद अली शब्बीर साहब मुसलमानों के यहाँ से लड़के 4% रिजर्वेशन दिलाए बोल के आज हमारे भैया एडवोकेट बने। मैं एक IT इलेक्ट्रिशियन फिटर बना, यहाँ पे जो भी मेरे भाइया बैठे हुए उन लोगों भी 4% रिजर्वेशन है बोल के अपन जाके एप्लीकेशन डाल के अपन पढ़ सक रहे। याद रख लो, कांग्रेस गवर्नमेंट में छोएगा जो भी मुसलमान डेवलप होगा हर एक जने को भी देती, लेकिन स्पेशली मुसलमान को जब याद दिलाया जाएगा तो कांग्रेस गवर्नमेंट में दिलाया जाएगा। जिसको भी नहीं आया, आपके आजू बाजू वालों को, आपके बहनों को, आपके भाइयों को नहीं आया, इंशाल्लाह लास्ट टाइम 23,000 जनों का आए, अभी 23,000 50,000 जनों को मिशन आए अभी तक। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, रेवंत रेड्डी साहब का शुक्र है, रमेश अन्ना का शुक्र है, उबैदुल्ला कोतवाल माइनॉरिटी चेयरमैन साहब का शुक्र है, फ़हीम कुरैशी साहब का शुक्र है। माइनॉरिटी के लीडर आज उतने ऊपर बैठ के 4-4 जने हुकूमत में अपने वाले सिस्टम में बड़े बड़े जने हैं बोले तो कांग्रेस है बोल के 6 दूसरे दौर में थे। दूसरे जनों का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन अय्या दौरा बोलता हूँ, हाँ बानचंद दौरा बोल के उसके पैरों का बैठे वाले हैं अम्मा, याद रख लो मुसलमाना, ठीक है ना अम्मा? आप लोग मशीन लेके जाने के टाइम पे कोई भी मीडिया दिखता हो, मीडिया के सामने शुक्रिया रेवंत रेड्डी साहब, शुक्रिया रमेश अन्ना बोल के गुजारिश है अम्मा। अपने को कोई एक चीज़ दिया तो अपन उसको शुक्र अदा करना ना, 2 जनों का नाम लेके शुक्र अदा कर दो अम्मा। अस्सलाम वालेकुम।
नमस्ते अम्मा, वालेकुम सलाम। कैसे कैसे हैं आप? बहुत अच्छे तो हैं। आज आपको ये मशीन तो दिए गए, सीने की मशीन है, कैसे लग रहा हाँ, आपको? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। మంచిగా అనిపిస్తుందా? ఆ. అంటే కుట్టు మెషిన్ తోని ఇంకా మీ ఉపాధి చేసుకోవచ్చు. ఆ, మరి ఎవరికైనా ధన్యవాదాలు చెప్పాలనుకుంటున్నారా ఈ రోజు? ఆ. మరి మన శ్రీ బండ్ల రమేష్ గారు ఆ. మరి ఆయన ఆధ్వర్యంలో మీ అందరికి ఇందిరమ్మ మహిళా ఇందిరమ్మ. సంఘం ఆ. తరపున మీకు ఈ కుట్టు మెషిన్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ. సో తీసుకున్న తర్వాత మీ స్పందన చెప్పండి ఒకసారి. हाँ हाँ బోలో. शुक्रिया। रेवन रेड्डी जो साहब दिए सो है, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। मशीन मिली तो हमको अच्छे कारोबार कैसे अच्छे कैसे दिए सो है। तो आज तो आपको मशीन मिल गया है, हाँ, सो कैसा लग रहा आपको? बहुत खुशी हो रही है। रेवंत रेड्डी सर का बहुत बहुत शुक्रिया जो मशीन्स दे रहे हैं और लेडीज़ जो घर में खाली बैठे हुए हैं अब तक के जो जो हुनर सीखे हैं आप हम कुछ नहीं कर कुछ सकते कुछ नहीं कर सक रहे घर में लेडीज जो घर में बैठे हुए हैं खाली मशीन मिला तो मशीन थोड़ा के एक आशा से आ गई। थोड़ा बहुत कुछ कर सकते लेडीज भी। ऐसे तो बहुत सारे लेडीज घर में खाली बैठे हुए हैं जी। किसी की जॉब करना में तो कोई जैसे बाहर नहीं भी जाते जी। हाँ जी, ये बहुत 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 अच्छा है ये। रेवंत अन्ना का बहुत बहुत शुक्रिया और हमको सीने की मशीन दे रहे हैं और हमारे को घर में खाली थे और मशीन आ गई और हमको जीने का कुछ सहारा मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया उनको। बहुत शुक्रिया रेवंत अन्ना सीएम सर को बहुत बहुत शुक्रिया। खाली थे अपन घर में बैठ के कोई सब एक रोजी रात कर लेते। बहुत बहुत शुक्रिया। घर बैठ के खाली बैठने से अच्छा है, लोगों के बर्तन कपड़े धोने से बहुत अच्छा है कि हमारा हुनर हम इस्तेमाल करके 4 पैसे कमा सकते। बहुत बहुत सीएम साहब का शुक्रिया और बंडी रमेश साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो कोई एक क्वेश्चन डालूंगी मैं। तो आज तो आप देख सकते हैं बहुत सारे महिलाएं यहाँ पे हैं, बहुत खुशी से इजहार कर रहे हैं। आप उनके आंखों में देख सकते हैं कितनी। तो आगे चलकर और कितना उनको सहायता करेंगे आप, क्या करना चाह रहे हैं ऐसे? मैडम आगे चल के इसमें और एक चीज़ क्या है, 50,000 से अपना डाइवर्स लेडीज़ जो रहते हैं उनके लिए है और विडोज़ के लिए है। ये सब स्कीम्स भी इसमें मैक्सिमम 50% आएंगे जो लोग डाले। और ये मशीन्स का जो है इसमें जितने भी लोग अभी थोड़े लोग नाराज़ है हमारे को नहीं आया, वो लोग को भी आ जाएंगे। सेकंड लिस्ट है, इंशाल्लाह थर्ड लिस्ट भी आएंगे ऐसा हमारे को इन्फॉर्मेशन है। नहीं सेकंड है, थर्ड लिस्ट भी आएंगे और कोई नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह वो लोगों को भी मिल जाएगा। तो अभी तो बहुत सारे महिलाओं को ये भी मालूम नहीं है कि इतने सारे महिला हैं, कितने स्कीम्स इनको याद है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि महिलाएं घर पे रहती हैं। तो आप कुछ प्रोग्राम्स कर रहे क्या ऐसे? स्कीम्स बहुत है, कितने हैं करके, और क्या क्या इन स्कीम्स में एप्लीकेशन लगा सकते और बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं करके कुछ वर्कशॉप वगैरह महिलाओं के लिए आप करना चाह रहे हैं? अगर करना चाह रहे तो कैसे करेंगे? करें तो आप क्या करें? ये अपने को मैडम ये महिला का तो ये स्विंग मशीन का हो गया, और एक दूधे कोला बीसीबी लद्दाफ लॉन्ग तो हम 100% सब्सिडी, मतलब 50,000 लोन दे रहे, उसको पर बनना कुछ भी नहीं है। 100% सब्सिडी, मतलब तरक्की करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, घरदार चलाने के लिए, बिजनेस करने के लिए ये। और जो है सो जो भी फिजिकल हैंडीकैप है उन लोग के लिए भी 50,000 रुपीज़ लोन, मतलब ये है स्कीम है वो, मतलब लोन नहीं, ये सब्सिडी है स्कीम की तरफ से अपने को सीएम साहब की तरफ से है। तो उसका फ़ायदा उठाना है बोलते देखो साहब, हर व्हाट्सअप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए हमारे आपको मैसेज जाता, हर घर को पहुंचना है बोलते हम शख्सी तौर पे नहीं पहुंच सकते। आप लोगों का जो है सो न्यूज़ देखना है, न्यूज़ देख के अपने को व्हाट्सअप के ऊपर फॉलोअप करना है। फॉलोअप करके जब कभी भी आपको एक मैसेज आया समझो, आप भी फॉरवर्ड करना है सामने वालों को भेज के करके। शौर आता, देखो अल्लाह ताला किस्मत लिखा, किसके किस्मत में आया कोई भी ले नहीं सकता और किसकी किस्मत कोई भी दे नहीं सकता। तो लिहाजा जिसकी किस्मत में जो एलिजिबल है, एलिजिबल बोलते बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते जिसको वाइट राशन कार्ड है, जो 2 लाख के इनकम के अंदर जो आते हैं ना बिलो पॉवर्टी लाइन में आते, गरीब में शुमार आते। गरीब इंसान को, औरत को, मर्द जो को ये स्कीम आती समझो। गरीब रहना लाजमी है, गरीब रहे तो चाहिए। गरीबों को डेवलपमेंट के लिए मौजूदा हुकूमत जो रेवंत रेड्डी साहब जो है उन्होंने भी जो है सब बहुत पासमानदा, मतलब गरीब ज़िंदगी से आके आज सीएम साहब बने। उनको कैसा रहता बोलते पैसे वाले को अगर पैसा జరుగుతుంది కుటుంబ మిషన్ల పంపిణీ జరుగుతుంది। కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ మహిళల గురించి కానీ పేదవాళ్ళ గురించి కానీ గరీబ్ ఆటో నినాదం తెచ్చిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ। మహిళలకు అన్ని రకాలుగా ఆదుకుంటుంది। ఫ్రీ బస్సు కానీ, వంట గ్యాస్ కానీ, ఉచిత కరెంటు కానీ మన కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చినాకనే ఇవన్నీ మహిళలకు ప్రాధాన్యం ఉంది। ఇంకా ముందు ఇంకా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్ళీసారి కూడా మన రేవంత్ అన్న గెలుచుకుంటాడని మేమందరం ఆశిస్తున్నాం। तो सभामुखंगा नमस्ते अम्मा। नमस्ते अम्मा। तो
సో ఈ రోజు ఎలా ఉన్నారు? చాలా సంతోషంగా కనిపిస్తున్నారు. ఈ రోజు కాదండి, మా రేవంత్ అన్న సీఎం అయినప్పటి నుంచి సంతోషమే మా ఆడబిడ్డలందరికీ కూడా. ఎందుకంటే మా రేవంత్ అన్న ఆడబిడ్డల పక్షపాతమాయే. రేవంత్ అన్న బస్ కానీ మొత్తం ఇప్పుడు కుట్టు మిషన్లు కానీ అన్నీ మా మహిళలకు ఇస్తున్నాడుగా. అందుకే మా అన్న వచ్చిన కాడి నుంచి సంతోషమే మా అందరికీ. అంటే ఇప్పుడు వచ్చేది మహిళా దినోత్సవం. మరి ఈ మహిళా దినోత్సవాన్ని అంటే ఇంకా రెండింతలు సంతోషాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేశారు కదా. చాలా గ్రాండ్గా చేసుకుంటాము. ఎందుకంటే మా అందరినీ కోటేశ్వరులను చేస్తున్నాడు కదా మా అన్న. ఆల్రెడీ సగం చేశారు, మిగతా సగం కూడా కోటేశ్వరులు అయిపోతాము. అందుకని ఈ మహిళా దినోత్సవం చాలా గ్రాండ్గా చేసుకుంటాం. కుట్టు మిషన్ల పంపిణీ అది ప్రారంభించారు. మరి పోయిన సంవత్సరం కూడా కుట్టు మిషన్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం కూడా కొంతమందికి ఇచ్చారు. మరి రాని వాళ్ళకి కూడా మీరు ఇస్తారా, లేకపోతే ఈ సంవత్సరంతోనే ఆపేస్తారా? లేదమ్మా, ఇది మూడోసారి మేము ఇచ్చేది. ఇది మూడోసారి. ఇంకా రాని వాళ్ళకు కూడా, అంటే ఈ 1, 2 కాదు కదా, వేలల్లో ఉండయి. అందరినీ గ్యాదర్ చేసుకుని ఇవ్వాలంటే అది సిస్టమ్ వర్క్ కదా, కొంచెం లేట్ అవుతుంది. మొన్న నేను కొన్ని ఇప్పించాము. మొన్న ఒక 50 వరకు వచ్చినాయి మా అల్లాపూర్ డివిజన్కి. మళ్ళీ ఇప్పుడు కొన్ని వచ్చినాయి. అట్లా విడతల వారీగా వస్తే కానీ అప్లై చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, అర్హులైన వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది. మీరు ఇక్కడే? నేను కుక్కుడుపల్లి నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ మాజీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రేష్మా. చూశారు కదండి రేష్మా వారి మాటల్లో. ఇలాంటి వేల మెషిన్లు కూడా మహిళల వైపు నడుస్తున్నాయి. మరి మహిళా దినోత్సవం ఒక్కరోజే కాదు, ప్రతిరోజు కూడా మహిళా దినోత్సవమే అని చెప్తున్నారు రేష్మా గారు. సో మరిన్ని